अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं मतलब आपने हमारा वो इंस्टाग्राम रील देखा होगा जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आखिर बाजार में डरने की ज़रूरत है क्या। क्यों बात कर रहे हैं इस बारे में, क्योंकि जून के बाद इतनी बड़ी एफआईआई की सेलिंग का आंकड़ा 5500 करोड़ के आसपास का ठीक टीसीएस वाले रिजल्ट्स के दिन आता है। अगर हमें याद हो तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मैसिव सेलिंग के आंकड़े हमें एफआईआई की तरफ से देखने को मिले थे और ये वही समय था जब मार्केट 26,000 से गिरते गिरते 21,000 की तरफ आ चुका था। मार्च, अप्रैल, मई यहाँ पर पे एफआईआई की तरफ से बाइंग जरूर हुई पूरे महीने, लेकिन वो बाइंग का आंकड़ा 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ ये पूरे महीने का आंकड़ा है। लेकिन अगर आप सेलिंग को थोड़ा सा पीछे जाकर के याद करें तो महीने महीने में 70,000, 80,000 करोड़ की सेलिंग हुआ करती थी। अब मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये समस्या, ये सेलिंग की शुरुआत हुई इसलिए थी क्योंकि जो भारत के मार्केट्स का प्राइस और भारत की मार्केट का वैल्यूएशन, इनके बीच में एक बड़ा गैप हो गया था। कारण उसके कुछ ग्लिम्स हमें जीडीपी से मिले, जीडीपी खराब आना शुरू हुआ। हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन का आंकड़ा 7 के आसपास था। तो जो मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से थे आरबीआई पॉलिसी को लेकर के या फिर केपेक्स के डिसबर्समेंट्स को लेकर के, वो भी नहीं हो रहा था। लेकिन जो बाइंग आई वो इसलिए आई क्योंकि फाइनली हमारा इन्फ्लेशन, महंगाई हमारी ठंडी पड़ी और सरकार की तरफ से आरबीआई रेट कट और सरकार की तरफ से केपेक्स हमें देखने को मिलने लगे। लेकिन ये क्या हमारे यहाँ की कंपनियों के अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होंगे क्या? सवाल यही ज़रूरी है। टीसीएस जैसी कंपनी अमेरिका ओरिएंटेड ज़्यादा है, उनका बिजनेस अमेरिका से आता है और अमेरिका में भी बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेड था कि उसके नंबर्स खराब आएंगे। लेकिन नंबर्स के खराब एक्सपेक्टेशन के बावजूद अगर नंबर्स खराब निकल करके आते हैं तो मार्केट्स में बड़ा रिएक्शन देखने को जनरली नहीं मिलता है क्योंकि वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होता है। लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने रिएक्शन दिया। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि अगर अर्निंग्स में थोड़ा भी प्रॉब्लम यहाँ से हमें किसी भी कंपनी के देखने को मिलेगी तो हम एक खराब रिएक्शन मार्केट की तरफ से देखेंगे। अब जो इंडिया सेंट्रिक बिजनेस है, क्योंकि आरबीआई ने रेट कट्स और लगातार सरकार के केपेक्स, आपने सुना होगा कि बार बार ऑर्डर विन भी मिल रहा है बहुत सारी सरकारी कंपनियों से जो जनरली काम करते हैं, जैसे एल&टी, सीमेंस, आरवीएनएल, इन तरीके की कंपनीज को। तो क्या उनके रिजल्ट्स में कुछ एक शाइन देखने को मिलेगा, एक स्पार्क देखने को मिलेगा, एक वापसी देखने को मिलेगी? अगर मिलती है तो हो सकता है हम वहाँ पर पे कोई मार काट ना देखें। लेकिन इन सारे ही सॉफ्ट डेटा के बाद, इन सारे ही लिक्विडिटी मेजर्स के बाद भी अगर हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कोई शाइन देखने को नहीं मिलता है तो वापस से मार्केट की करेक्शन बढ़ सकती है। और मार्केट इस बार 21,000 तक तो भले नहीं जाएगा, 22,000, 23,000 के आसपास आके बेस बना ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये एक पीरियड हो जाएगा जहां पर पे आप 23,000 नीचे जाते देखेंगे, ऊपर में 25, 25.5 देखेंगे और यही 2-2.5 पॉइंट पर मार्केट एक रेंज बना करके चलता रहेगा जब तक इंडिया की अर्निंग सही में शाइन करना ना शुरू कर दे। अब करना क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। लेकिन करना क्या है उससे पहले, बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम नवोदित तिवारी है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। और डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको बता दूं कि सेबी रजिस्ट्रेशन का होना या एनआईएसएम सर्टिफिकेशन का होना इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेता कि हमारे बताए हुए सलाह या सजेशन आपको 100% प्रॉफिटेबल ही बनाएंगे। साथ ही साथ आप जब भी इन्वेस्ट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अब बात आगे बढ़ाते हैं कि करना क्या चाहिए। जुलाई के मिड तक आप ऑलमोस्ट आ चुके हैं, अगस्त के मिड तक अर्निंग सीजन खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस एक महीने में आपसे मार्केट छूट के कहीं और भाग जाएगा। There's very less probability कि ग्लोबल केओस एक अलग चल रहा है टैरिफ सिचुएशन को लेकर के और उस पर शायद बात अभी ना करना बेहतर होगा। हम इसके बारे में कभी और वीडियोस में बात करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आपसे कुछ बड़ी वैल्यू छूट जाने वाली है। आंसर इज क्लियर कट नो। लेकिन आप इस एक महीने में अगर इंतजार कर लेंगे तो हो सकता है कि आप पैसे बचा लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वाकई में जो लिक्विडिटी मेजर्स सरकार ने लिए हैं उससे फायदा मिल भी रहा है हमारे यहाँ के कॉर्पोरेट्स को या नहीं। अगर मिल रहा होगा तो आप रिजल्ट्स के बाद, रिजल्ट्स देखने के बाद उनमें इन्वेस्ट करिए और इस एक महीने के पीरियड में या तो आप लाइट साइड ट्रेडिंग करिए या फिर इंतजार करिए, या आपको बहुत ही इच्छा है लेने की तो अर्निंग्स के बाद ले लीजिए। हो सकता है ये मार्केट का टेम्परेरी टॉप हो। अगर अर्निंग्स में थोड़ा भी मिसमैच होता है एफआईआई वापस से ब्रूटल सेलिंग कर सकते हैं। एफआईआई के लिए जो एक अच्छी सिचुएशन बदली है वो है इंटरनेशनली डॉलर का क्रैश होना, जिसके कारण से हमारे रुपए में स्ट्रेंथ आ गई है और रूपी कन्वर्जन कॉस्ट जो है एफआईआई के लिए वो कम हो गया है और उस कारण से उनको वापस से इंडिया का मार्केट थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर रुपया वापस से कमजोर होता है, अभी हम 85 के आसपास है, वापस से कमजोर होने लगेगा तो एफआईआई को एक और बहाना मिल जाएगा
जिसके कारण से वो सेलिंग की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हम 85 से फर्दर स्ट्रेंथ लेते हैं, $1 इक्वल्स टू 84, 83 की तरफ हम आते हैं, तो ये FIIs को अट्रैक्टिव लगेगा और FII के पैसे वापस आना शुरू होंगे। लेकिन ये रुपया स्ट्रेंथ लेगा कब? जब हम ट्रेड विंस लेकर के आ जाते हैं, जो टैरिफ सिचुएशन चल रही है वहां पर हम अपने लिए बहुत अच्छा टैरिफ लेकर के आ जाते हैं कि हम 15% में अमेरिका से डील कर लेते हैं, जहां पूरी दुनिया 30-40 पर फंसी हुई है। करेक्ट। और अगर हमारा ट्रेड डील बहुत बुरी तरीके से फेल होगा, ये भी हमारे रुपए को वीकनेस की तरफ धकेल सकता है, जो फिर से FIIs के सेलिंग का कारण बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले 1-1.5 महीने, इनफैक्ट 1 महीने, अगस्त मिड तक आपको सारी चीजें क्लियर होती दिखाई देंगी। आप पूरी तरीके से इन्वेस्टेड मत रहिए, कुछ हिस्से इन्वेस्ट करके रखिए और रिजल्ट्स आने के बाद ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने की कोशिश करिए। अब सवाल ये उठता है कि वो सेक्टर्स कौन से जिस पे पैसा लगा के रखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए शायद एक और वीडियो की जरूरत होगी। लंबे वीडियोस प्लान नहीं करते हैं, छोटे क्रिस्प वीडियोस रखते हैं। और सवाल आपका ये भी आ रहा होगा कि सर निफ्टी में क्या वो लेवल्स हैं जिन्हें हमें नीचे की तरफ में ध्यान देना चाहिए, या जहां से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है, ऊपर में क्या टारगेट आप एक्सपेक्ट करें? क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि जुलाई के महीने में हमको ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा, 25,600 के हाईस लगे और 600 पॉइंट से ऑल टाइम हाई रह गया है और वहां से करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या हम अब भी इस पर इंटैक्ट है? इसका जवाब हमने उस टेलीग्राम के वीडियो पर दिया है, जो लगभग 3 से 4 मिनट की, जिस पर सिर्फ चार्ट्स पर बात हुई। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर आना होगा, वो पिन्ड मैसेज है, आप जाएंगे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको मैसेज दिख जाएगा। लेकिन सेक्टर्स कहाँ पे फोकस रखना है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर एक वीडियो 2-3 मिनट का फिर से बनाया जा सकता है, जो मैं शायद इस वीडियो के बाद ही बनाऊंगा। इस वीडियो को अगर 100 लाइक्स आते हैं तो ही हम अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, अदरवाइज शायद टेलीग्राम ही ज्यादा बेहतर अप्रोच होगा, जहां पर पे हम अपनी बातें रख पाते हैं। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय एंड। आपको इसके अलावा और जो सवाल चल रहे हैं वो आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि अगला वीडियो जल्दी प्लान होगा, तो उन सवालों को भी हम कमेंट सेक्शन में जो आए हैं उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे हमारे वीडियोस में। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपने पहचान में अपने इन्वेस्टर बडीज में इस चैनल को शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि हम अभी तक जो भी कंटेंट आप लोगों को लेकर के आए हैं, हम कोशिश करते हैं वो आपकी बेहतरी के लिए हो और आपके फाइनेंशियल डिसीजन में आपको हेल्प करने वाला वीडियो हो। यही हमारा भरपूर कोशिश होता है। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।